ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद साजी के लिए अहम इकदाम। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज MV तो उसका अमले समेत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी बहरी जहाज के अमले के बाईस अराकीन की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। एक्स पर बयान में कहा, अमले के अराकीन को गुज़श्ता रात बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाया गया। अमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। अमले के तमाम 22 अराकीन को आज ईरान के हवाले किया जाएगा। MV तो उसका कुछ ज़रूरी मरम्मत के लिए पाकिस्तानी समंदरी हदूद में लाया जा रहा है। मरम्मत के बाद बहरी जहाज को असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ऐसे एतमाद साजी के इक़दाम का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए मुकालमे और सफारतकारी में सहूलत फराहम करता रहेगा। ईरानी बहरी जहाज को गुज़श्ता माह अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर जब्त किया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिराजी का टेलीफोनिक रब्ता ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। इसहाक डार ने कहा, मसाइल के पुरअमन हल और देर पा अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों फ़रीक़ैन के ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मस में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। कहा, आज हुर्मस में फंसे जहाज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरिक़ वुस्ता के वक्त के मुताबिक पीर की सुबह होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे और ये इकदाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। इंसानी हमदर्दी के इस अमल में कोई रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मस्बत साबित हो सकता है। उधर अमरीकी सैंडकॉम का आज से हुर्मस बहाली मंसूबा शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप की हिदायत पर मिशन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। अमरीकी बहरिया अपनाए हुर्मस में दाखिले या इसके करीब भी आने की कोशिश न करे। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सीनियर कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही की वार्निंग। कहा कि ईरानी अफवाज अपनाए हुर्मस की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए हैं। ईरान के किसी भी हिस्से में किसी भी खतरे का सख्ती से जवाब देंगे। ट्रंप के बयान के रद्द-ए-अमल में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीसी ने कहा, अपनाए हुर्मस में मुदाखलत को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। अपनाए हुर्मस और खलीज फारस ट्रंप के ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इन मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। जंग के खात्मे के अलावा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की खबरें कयास आई हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका की जानिब से दी गई जवाबी तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। अमरीकी पैगाम पाकिस्तान के ज़रिए मौसूल हुआ। अमरीका ईरान के खिलाफ झूठे दावे दोहराना जारी रखे हुए है। हद से ज़्यादा और गैर माकूल मुतालबात किए जाने की वजह से इस तजवीज़ का जायज़ा लेना आसान नहीं। इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान आपने हुर्मुज़ में सुकून और सलामती का मुहाफ़िज़ है। ओमान और ईरान आपने हुर्मुज़ के साहली ममालिक हैं। आपने हुर्मुज़ से महफूज जहाज़ रानी के लिए हमें महफूज मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। किसी ऐसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें ताकत का इस्तेमाल हो। हमने आरसी मिशन तैयार किया जिसकी अस्करी मनसूबाबंदी लंदन में की गई। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन का कहना है, हम अपने सिक्योरिटी हल को खुद तैयार कर रहे हैं जिसका 2022 में फैसला किया था। यूरोपीय ममालिक अपनी तकदीर अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने दिफा और सिक्योरिटी अखराजात में इजाफा कर रहे हैं। मार्का-ए हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। ये सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म और हौसले की जीत है। हमने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मार्का-ए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हम अमन चाहते हैं मगर अब बाहमी इज्जत और एहतराम के साथ होना चाहिए। कामयाबी के बाद जिम्मेदारी है कि हमें मुल्क को मजीद मजबूत करना है।
भारत ने पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझकर हमला किया। दुश्मन ने पाकिस्तान की जानिब नली आंख से देखा तो कौम यकजा होकर खड़ी हो गई। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मार के हक की तकरीब से खिताब कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, किसी मुल्क की हिम्मत नहीं कि हम पर मैली आंख डाले। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपीलें निपटा दी। मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हो गईं। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला। 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मुअत्तली दरख्वास्तें पहले सुनने की इस्तदा भी मुस्तरद। बुशरा बीबी तक जाती मौलज की रसाई और फैमिली से मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुप्रिटेंडेंट जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की बेटी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात बुशरा बीबी की सर्जरी हुई। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, हमें मालूम है सोशल मीडिया पर सब मौजूद है, इसलिए आपकी दरख्वास्त जेल हुक्काम को भेज रहे हैं ताकि वो फैसला करें। कराची में आज भी शदीद गर्मी, पारा 43 डिग्री महसूस 45 होने लगा। आज सबसे ज़्यादा अद्दू और नवाबशाह में गर्मी दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद में 40, मिट्टी 45, सखर 44 और सिब्बी में 43 रहा। मुल्तान में 40, फैसलाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड। माहिरीन का शहरियों को बेवजह धूप में निकलने से गुरेज का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का भी मौक़िफ़ है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स सबके सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। तजवीज़ दूंगा कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनके पीछे जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। 600 से ज़ायद अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौक़े पैदा होंगे। मरियम नवाज ने कहा, कम नर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि हम इंसानों के ऐसे जंगल में रह रहे हैं जैसे हर तरफ कंक्रीट है। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया तो सबकी नज़रें उस पर थीं। तमाम मंसूबे हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, निजी शोबे को भी इसमें शामिल होना चाहिए। सेफ सिटी किसी एक इलाके के लिए नहीं, पूरे लाहौर के लिए है। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू की 6 बार सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। मुजरिम इसहाक और खालिद की 6 बार सजाए मौत भी बरकरार। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जाती दुश्मनी के मुकदमात को छोटू गैंग के मुकदमे से मवासना नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, ये गैंग तो अपने इलाके में बादशाह है। 24 अहलकारों को अगवा किया गया था। क्या अगवा होने वाले पुलिस अहलकार किसी फेस्टिवल में घूमने के लिए गए थे? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, किसी पुलिस एहलकार को खराज तक नहीं आई। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर बोले, ये तो आपकी मेहरबानी है जी। मियां अस्पताल लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज। टोकन पर्ची मिलने के बावजूद हजारों मरीजों का इलाज मुकम्मल ना होने का इंकशाफ। 64% मरीजों को अद्वियात ना मिलने का इंकशाफ। 40% से ज्यादा मरीजों का डाटा कंप्यूटराइज सिस्टम में दर्ज ना होना। सर्विस डिलीवरी पर सवालिया निशान। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। बिजली ब्रेकडाउन की सूरत में UPS बैकअप सिर्फ 3 से 4 मिनट होने का भी इंकशाफ।
कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में तकरीबन 2% का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। दूसरे जानेवाल में मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 108 और WTI $102 पर आ गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत $102 फी बैरल हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में अली जफर का हत्या की इज्जत का दावा। मीशा शफी को 50 लाख हर्जाने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल। सेशन अदालत के 50 लाख हर्जाने के फैसले के खिलाफ मीशा शफी की अपील पर समाअत। अदालत ने अली जफर को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद को हराकर HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार PSL टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। ऑलराउंडर एरन हार्डी की जबरदस्त परफॉर्मेंस। 56 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली, 4 विकेटें भी ली। इससे पहले हैदराबाद की बैटिंग लाइन अच्छे आगाज के बावजूद लड़खड़ा गई। मास सदाकत 11, कप्तान मानस लाविशन 20 रन बनाकर आउट हुए। इरफान न्याजी और कुशाल परेरा ने 1-1 स्कोर बनाया। ग्लेन मैक्सवेल 0 पर आउट हुए। हसन खान 12 और हुनैन शाह 9 रन बना सके। साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी के एरन हार्डी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL 11 का फाइनल कजाफी स्टेडियम में हाउसफुल शो। तमाशाइयों के जोशो खरोश ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कजाफी स्टेडियम पहुंचे। पेशावर और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात की। PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा अगले साल PSL में नए वेन्यूज शामिल करेंगे। PSL 12 इससे भी बड़ा और अच्छा होगा। PSL 11 में तकरीब के दौरान खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। बाबर आजम ने PSL में सबसे ज्यादा 588 रन बनाए। बाबर आजम को गोल्डन बैट और हनीफ को कैप दी गई। स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान मुकीम को मिला। फरहान यूसुफ फील्ड ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शाहिदाब खान के नाम रहा। कौशल मेंडिस बेहतरीन विकेट कीपर करार। हुनैन शाह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। डोमेस्टिक मेला खत्म, इंटरनेशनल इम्तिहान शुरू। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 मई को ढाका में होगा। कौमी टेस्ट टीम आज ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद आज टीम को ज्वाइन करेंगे। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना भी इनके साथ रवाना हुए। पाक जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट सीरीज पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की कप्तानी फातिमा सना करेंगी। जगमगाती ट्रॉफी के साथ कप्तानों को फोटोशूट। सीरीज का दूसरा मैच 6 मई और तीसरा और आखिरी वनडे 9 मई को शेड्यूल्ड है। T20 सीरीज का पहला मैच 12, दूसरा 14 और तीसरा 15 मई को खेला जाएगा।